Good morning students, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss the topic of workman compensation reserve when a new partner admits into a partnership firm. जब भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम पे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा पड़ा होता है उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि किसके लिए बनाया जाता है? वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट मतलब अगर फैक्ट्री में काम करते हुए किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जितना भी कंपनसेशन है वो किससे क्लेम किया जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम किया जाएगा। ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाया जाता है ताकि जो फ्यूचर के अंदर अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके अंदर जो भी पैसा लगेगा वो सारा का सारा इस रिजर्व से लिया जाएगा। अब क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंड होता है और फ्यूचर होता है अनसर्टेन। ओके, जैसा कि हमें पता है फ्यूचर अनसर्टेन है तो कुछ भी हो सकता है, मिस हैपनिंग हो ना हो, ठीक है। इसके बाद मिस हैपनिंग कितनी बड़ी हो रही है, एक्सीडेंट कितना बड़ा हो रहा है, ये भी कोई हमें डिफाइंड नहीं है। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कई बार बचा हुआ रह जाता है और कई बार क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक्सीड भी कर जाता है। ओके, और कई बार क्लेम होता ही नहीं। तो उन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आज हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की स्टडी करने से पहले हमें उसकी कंडीशंस जाननी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता, तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन देयर इज क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम होता है। क्लेम होने की भी तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। वो तीन सिचुएशंस क्या हैं? इसके अंदर कैटेगरी व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जब रिजर्व और क्लेम की अमाउंट दोनों क्या है? इक्वल है। दूसरा, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जब क्लेम की अमाउंट कम है लेकिन रिजर्व की अमाउंट हमारी ज्यादा है। और थर्ड कैटेगरी है जब रिजर्व की अमाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट तो कम है लेकिन क्लेम उसके अगेंस्ट क्या है? ज्यादा। तो तीनों ही केस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट केस में भी अलग ट्रीटमेंट होगा, तो वो हम स्टडी करेंगे। कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी, कैसे इस रिजर्व को सेटल किया जाएगा, वो हम देखेंगे। ओके, अब रिजर्व क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है और जो प्रॉफिट्स है वो ओल्ड पार्टनर से मिलकर कमाए हैं, तो सारा का सारा रिजर्व का जो भी प्रॉफिट है या लॉस है बचता है वो सारा का सारा किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लेट्स सी व्हाट जर्नल एंट्रीज शुड बी पास्ड टू सेटल द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक द केस व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो प्रॉफिट है हमारा सरप्लस बैलेंस है। ओके, तो सरप्लस बैलेंस कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, और पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit to old partners capital account. So this will be the journal entry of settling the reserve, balance of reserve towards old partners. Workman compensation reserve account debit to old partners capital account. ये एंट्री हम पास करेंगे जब हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होगा। सारा का सारा अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, एज द केस में भी। जैसा भी केस होगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, सो दिस विल बी द एंट्री व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना भी फंड होगा, जितना भी बैलेंस होगा, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब नेक्स्ट
हमारा केस है व्हेन देयर इज क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ नो क्लेम की जगह क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस केस में सबसे पहले हम सिचुएशन लेके चलेंगे व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के इक्वल है। उस केस में एंट्री क्या होगी? अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का। ओके, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी कितना है? 50,000 है हमारे पास। मतलब दोनों की अमाउंट क्या है? सेम है। अब जनरल एंट्री क्या पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमेशा डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, so this will be the entry. Okay, workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account. Amount आ जाएगी 50,000 and here 50,000. So this will be the journal entry when WCR is equal to WCC. Workman compensation reserve is equal to workman compensation claim. Now the second case, when workman compensation reserve is more than workman compensation claim, उस केस में क्या एंट्री होगी? Is more than workman compensation claim. Okay, is more than WCC. हम एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 50,000, लेकिन क्लेम हमारा कितना है? 30,000 का। ओके, WCR इज मोर देन WCC। इस केस में क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो हम वो कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितने का है? 50,000 का, लेकिन क्लेम हमारा कितना है? 30,000। अब बैलेंस कितना बचा? डेबिट बैलेंस है हमारा 20,000। वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एज द केस में भी। जैसा केस होता है वैसे ही हम कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। So this will be the entry for workman compensation reserve is more than workman compensation claim. Okay, now the third case. When workman compensation reserve is less than workman compensation claim. Is less than workman compensation claim. हम यहाँ एग्जाम्पल के अंदर अमाउंट चेंज कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा कितना हो गया है? 80,000। इस केस में क्या एंट्री आएगी? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ओके, नाउ टू provision for workman compensation claim account
ये हमारी क्लेम की एंट्री आ गई। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना है 50,000, ओके, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। नाउ ये जो 30,000 बैलेंस है, अब क्रेडिट बैलेंस एक्स्ट्रा है, एक्सेस है 30,000 से, तो वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट अमाउंट आ जाएगी जितनी बैलेंसिंग है 30,000। तो जितना हमें एक्स्ट्रा क्लेम पे करना पड़ रहा है वो सारा का सारा किसमें जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ओके, अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का 30,000 बैलेंस है ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये क्या शो करेगा, लॉस शो करेगा। उसकी क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आएगी 30,000 एंड 30,000। So this will be the entry for the transfer of loss on workman compensation reserve, transfer to revaluation account, then to old partners capital or current account. तो ये एंट्री हमारी when WCR is less than WCC means workman compensation reserve is less than workman compensation claim. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जिस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वैसे ही एक और टॉपिक है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है वो हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। डेली लाइफ वर्ड है, हमने सुना भी है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी हम अपने जो मनी है वो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर या किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर जब हम लगाते हैं और वहां से रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। विदाउट रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं होती। रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रिटर्न की जरूर होती है और वो भी पॉजिटिव रिटर्न की। हर कोई अपना पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। ओके, जब भी इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी पैसे अपने लगाती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, अब इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्यूचर पे डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, वो सारा का सारा फ्यूचर पे डिपेंड है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसी लॉस को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है। अगर बाय चांस इन फ्यूचर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन चली जाती है या अप चली जाती है, फ्लक्चुएट होती है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उसके लिए हम रिजर्व पहले से तैयार रखें ताकि उसका अगर बाय चांस लॉस हो फ्यूचर के अंदर तो हम उसकी भरपाई उस रिजर्व के थ्रू कर सके। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया। अब कई बार ऐसा होता है कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर कर रहा है, एडमिट हो रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसका बैलेंस भी पड़ा होगा। ओके, तब उस बैलेंस का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, so this is our topic. Next topic, investment fluctuation reserve. अब investment fluctuation reserve, there are also 3 cases in investment fluctuation reserve topic. इसके अंदर भी हमारे 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, when market value of investment is equal to book value of investment। जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और बुक वैल्यू दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी कंडीशन, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन
लेस देन बुक वैल्यू। जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। और थर्ड केस है हमारे पास व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। और थर्ड केस हमारे पास क्या है, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। इन तीनों केसेस में अलग अलग टाइप से एंट्री पास की जाएगी, वही तीनों हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होती हैं, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे सेटल किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होती है, when market value of investment is less than book value of investment, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे सेटल किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद थर्ड कांसेप्ट में क्या देखेंगे, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो उस केस में कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाएंगी, ये तीनों केस अभी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले केस की बात करता हूं, when market value is equal to the book value of investment। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होती हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा सारा का सारा पेंडिंग है, सारा का सारा बैलेंस पड़ा है, तो हम पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So this will be the journal entry for the settlement of investment fluctuation reserve when market value of investment is equal to book value of investment। तो इस केस में हम सारा का सारा रिजर्व कहां ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, सो दिस विल बी द एंट्री। नाउ द सेकंड केस, इन सेकंड केस व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, इज लेस देन बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर फर्दर तीन कंडीशंस होगी। तीन कंडीशंस कौन कौन सी होगी, जब मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो उसके अंदर वैल्यू के अंदर डिक्रीज हुआ है, फॉल आया है। ओके, तो पहली कंडीशन आएगी व्हेन फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, जब जो हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की, उस वो वैल्यू और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू क्या है, सेम है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 1 लाख। ओके, ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। उसके बाद जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 50,000। ओके, और बुक वैल्यू है हमारे पास 1,50,000। तो डिक्रीज कितना हुआ, 1 लाख हुआ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो ये है हमारी पहली कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करना है, पूरा मेंटेन करना है। जितना उसकी वैल्यू के अंदर चेंज आया, सारी की सारी वैल्यू को मेंटेन करना है। और जितनी भी वैल्यू में चेंज आया, चेंज कितनी में है, 1 लाख का चेंज आया, और 1 लाख ही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो सारा का सारा रिजर्व हमारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट
अमाउंट कितनी आएगी 1 लाख and 1 lakh. So this will be the journal entry when fall in value is equal to investment fluctuation reserve. अब सेकंड केस आएगा. सेकंड केस हमारे पास क्या आएगा, जब fall in value लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. जब fall in value is less than fluctuation इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उस केस में क्या एंट्री आएगी. अब हम एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं 80,000 कर देते हैं. ओके. अब जो चेंज इन वैल्यू है, जो कम हुई है वैल्यू, वो कितनी है 70,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा कितना है 1 लाख का है. तो चेंज इन वैल्यू कम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है. तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख हम यहां लिख देंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 70,000, तो हम यहां 70,000 लिख देंगे. ओके. बाकी 30,000 कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में बी. ओके. कितना जाएगा अमाउंट 30,000. So this will be the journal entry when fall in value is less than investment fluctuation reserve. Now the third case. थर्ड केस के अंदर क्या होगा, when fall in value is more than investment fluctuation reserve. When fall in value is more than investment fluctuation reserve. तो इस केस में हम एग्जांपल के अंदर चेंज कर लेते हैं. एग्जांपल के अंदर क्या चेंज आएगा, जो मार्केट वैल्यू है उसे हम 30,000 लेके चलते हैं. अब चेंज इन वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 120, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हमारे पास 1 लाख. तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. ओके. टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. ये हमारी एंट्री होती है जब भी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आता है. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 1 लाख है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना आएगा हमारा 120, क्योंकि चेंज इन वैल्यू क्या है 120 है. तो बाकी 20,000 कहां से सेटल होगा, बाकी 20,000 सेटल होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से. हम यहां क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो वैल्यू है उसके अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है, तो चार्ज कहां से किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से. तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000. सो दिस विल बी द एंट्री व्हेन फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा चेंज आ जाता है, तब हम ये एंट्री करते हैं. ओके. फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर. ओके. अब है हमारे पास मेन थर्ड कंसेप्ट जो इसका है, वो क्या है, व्हेन बुक वैल्यू इज व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू. व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू. अब क्या हुआ, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 1 लाख का, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होगी, सपोज हम यहां लेकर चलते हैं 1,80,000. ओके. तो अब मार्केट वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है बुक वैल्यू से, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो बढ़ा ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 30,000 इंक्रीज होगी. तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम देखेंगे. अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
ये क्या होगा, डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा हुआ है वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन लाख। अब हमारे पास बचा जो इन्वेस्टमेंट के अंदर वैल्यू चेंज है, जो इन्वेस्टमेंट में वैल्यू चेंज हुई है वो सारी की सारी कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अमाउंट आएगी 30,000। So this will be the entry for when market value is more than book value. इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक दोनों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों रिजर्व को हम किस तरह से सेटल करते हैं, किन किन डिफरेंट कंडीशंस में कैसे सेटल किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, वो सारा का सारा आज हमने पढ़ा। ओके, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो इन दोनों रिजर्व को सेटल करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनते हैं, और ये प्रॉफिट्स हैं जो वो ओल्ड पार्टनर से मिलकर कमाए हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ही क्रेडिट या डेबिट होने चाहिए। क्लियर? सो इस सेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।